आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियादें बहुत मजबूत हैं और इसमें फिर से उभरने की सलाहियत मौजूद है। भारत की मरदमशुमारी 2021 इस साल 1 अप्रैल से शुरू होगी। ये एक मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत हवाबाजी के शोबे में तेज तर तरक्की के लिए तैयार है। तीसरे खेलो इंडिया खेल मुकाबले आज से आसाम के गुवाहाटी में शुरू हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज शाम पुणे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियादें बहुत मजबूत हैं और इसमें फिर से उभरने की सलाहियत मौजूद है। नीति आयोग में इक्तिसादी माहिरीन और सनती लीडरों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सियाहत, शहरी तरक्की, बुनियादी ढांचे और ज़राअत पर मबनी सनत में मईशत को आगे बढ़ाने और रोजगार पैदा करने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है। उन्होंने $50 खरब की मईशत का हदफ हासिल करने की खातिर तमाम फरीकों से जामे कोशिशें करने पर जोर दिया। इस बात को उजागर करते हुए कि भारत बेपनाह इम्कानात की सरजमीन है, वजीर आजम ने तमाम फरीकों से अपील की कि वो हकीकत और तस्वुर के दरमियान फर्क को खत्म करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें करें। जनाब मोदी ने कहा कि हर एक को मिलकर काम करना चाहिए और एक कौम की तरह सोचना शुरू करना चाहिए। नीति आयोग के नायब चेयरमैन राजीव कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि मीटिंग में इक्तिसादी तरक्की, स्टार्टअप्स और इख्तियारात से मुतालिक वसी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरदमशुमारी के कारकुन मकानों की फहरिस्त तैयार करने के पहले मरहले के दौरान दीगर सवालों के अलावा कुनबे के सरबराह का मोबाइल नंबर, बैतुल खला, टीवी, इंटरनेट, मोटर गाड़ियों और पीने के पानी के वसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मरदमशुमारी का ये अमल इस साल 1 अप्रैल से शुरू होगा और 30 सितंबर को खत्म होगा। मरदमशुमारी के कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सेंसस करने वाले अफसरान को मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के अमल के दौरान हर कुनबे से 31 सवालों के जवाब हासिल करने की हिदायत दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मरदमशुमारी के अहलकार हर कुनबे से इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि आया उनके पास टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप या वैन, रेडियो या ट्रांजिस्टर और लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद हैं। मरदमशुमारी के अहलकार रोशनी के खास वसाइल, बैतुल खला, गंदे पानी की निकासी, बावर्ची खाने और LPG या PNG कनेक्शन के अलावा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के बारे में भी सवालात करेंगे। मरदमशुमारी 2021 रिवायती कलम कागज की बजाय एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए की जाएगी। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। बीजेपी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि अगले महीने एक अवाम हामी मरकजी बजट पेश किया जाएगा, जबकि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्टी के कारकुनों के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा किया। उन्होंने बजट के लिए मालूमात हासिल करने की खातिर कल नई दिल्ली में पार्टी के सदर दफ्तर पर बीजेपी के लीडरों के साथ मीटिंगों के 4 दौर किए। बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा, जनरल सेक्रेटरी DL संतोष, भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह भी मीटिंग में शिरकत करने वालों में शामिल थे। जनाब अरुण सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसी हुकूमत चला रहे हैं जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का और पार्टी का भी एजेंडा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद में पहला बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस के इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में तशद्दुद हुकूमत की ईमा पर हुआ है, उन्हें बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बाएं बाजू और कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली तलबा यूनियन ने रजिस्ट्रेशन के अमल की मुखालफत की थी और सर्वर को नुकसान पहुंचाया था। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि वो JNU के तालीम के अमल में भी रुकावट डालना चाहते थे। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि पुलिस की छानबीन से कैंपस में तशद्दुद बर्पा करने वाले नकाब पोश अफराद का इंकिशाफ हो जाएगा। इंसानी वसाइल की तरक्की के सेक्रेटरी अमित खरे ने मुतनाज़ा मामलात को हल करने के लिए कल नई दिल्ली में JNU के एक वफ्द से मुलाकात की। इस वफ्द में प्रोफेसर DK लोबियाल की क़यादत में JNU टीचर्स एसोसिएशन के अरकान और JNU तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष शामिल थीं। जनाब खरे ने मजीद तबादला ख्याल के लिए तलबा को आज से पहर फिर मदऊ किया है।
जम्मू कश्मीर के सियाती महकमे ने जारी जनूब एशियाई तिजारत और ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 में दोनों खित्तों के मुख्तलिफ सियाती मकामात को मकबूल आम बनाने के लिए एक बड़ी अवामी मुहिम का आगाज किया है। 3 रोजा एक्सपो जम्मू कश्मीर के सियाती महकमे और भारत सरकार की सियाहत की वजारत के मुश्तरका ताउन से नई दिल्ली में मुक़द्दर किया जा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अब हवाबाजी के सेक्टर में तेज तर तरक्की के लिए तैयार है। नई दिल्ली में विंग्स इंडिया 2020 के लिए तारुफी तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब पुरी ने कहा कि इसमें मनसूबाबंद तरीके से निजकारी की जाएगी। विंग्स इंडिया 2020 शहरी हवाबाजी के सेक्टर की एक बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कॉन्फ्रेंस है, जिसका इनेकाद इस साल 12 से 15 मार्च को हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के तमाम हवाई अड्डों में तोसी की जाएगी और उन्हें जदीद तरीन बनाया जाएगा। रिजर्व बैंक ने केवाईसी के ज़ाब्तों में तरमीम करते हुए बैंकों और कर्ज देने वाले दीगर इदारों को सारिफीन की शनाख्त के लिए वीडियो पर मबनी अमल की इजाजत दी है। इस इक़दाम से बैंकों को दूर दराज के सारिफीन के बारे में जानने में मदद मिलेगी। ये VCIP रजाकाराना होगी और इससे रिजर्व बैंक के अपने कस्टमर को जानने, केवाईसी के ज़ाब्तों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आसानी होगी। स्कूली तलबा के साथ वजीर आजम की गुफ्तगू का 30वां एडिशन परीक्षा पे चर्चा 2020 इस महीने की 20 तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनक़िद किया जाएगा। इस तकरीब में पूरे भारत से आए 2000 से ज्यादा तलबा, वालिदैन और असातिज़ा शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा था कि तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को किसी खौफ और तनाव के बगैर इम्तिहान में शामिल होना चाहिए। साथियों, हम सबको मिलकर परीक्षा के भय को भगाना है। मेरे युवा साथी परीक्षाओं के समय हंसते खिलखिलाते दिखे, पेरेंट्स तनाव मुक्त हो, टीचर्स आश्वस्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर पिछले कई सालों से हम मन की बात के माध्यम से, परीक्षा पर चर्चा, टाउन हॉल के माध्यम से या फिर एग्जाम वॉरियर बुक के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस बार परीक्षा पे चर्चा 2020 में इजहार तशक्कुर बहुत अहम है। आपका मुस्तकबिल आपकी उमंगों पर मुनहसिर है। इम्तिहानात की जांच, हमारी जिम्मेदारियां आप पूरी करें और तवाज़ुन मुफीद होता है जैसे मौज़ूआत को शामिल किया गया है। मुख्तसर मजमून नवीसी मुकाबले के लिए 2 दिसंबर से 23 दिसंबर 2019 के दरमियान ऑनलाइन दरखास्तें मदऊ की गई थी। तलबा से इस तकरीब के लिए ऑनलाइन सवालात भेजने को भी कहा गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूछे गए सवालात का जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा तलबा से बातचीत के दौरान इम्तिहान के दबाव को कम करने की कैफियत के बारे में भी तबादले ख्याल करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2020 में टाउन हॉल फॉर्मेट अपनाया जाएगा, जो अपने आप में एक अनोखा फॉर्मेट है, जिसमें वजीर आजम स्कूली तलबा से तबादले ख्याल करेंगे। तनवीर खुराना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। मुल्क भर के 6ठी से 12वीं जमात के तलबा से अपील की गई है कि वो दूरदर्शन पर इस प्रोग्राम को देखें, जिसे DD नेशनल, DD न्यूज और DD इंडिया पर नश्र किया जाएगा। तलबा वज़ीर आज़म के खिताब को आकाशवाणी के FM चैनल और दीगर फ्रीक्वेंसी पर भी सुन सकते हैं। दुबई में भारतीय कौंसल खाना तत्काल स्कीम के तहत कुछ शराइत के साथ एक ही दिन में पासपोर्ट जारी करेगा। इसका ऐलान कौंसल जनरल जनाब विपुल ने कल प्रवासी भारतीय दिवस की तकरीब के मौके पर किया। वो इस मौके पर बड़ी तादाद में जमा हुए भारतीयों से खिताब कर रहे थे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि पासपोर्ट के लिए दरखास्त दोपहर से पहले दी जानी चाहिए और इस सर्विस के लिए इजाफी फीस भी ली जाएगी। दरखास्त गुजार को पासपोर्ट शाम तक दे दिया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत नजाद अफराद की तालियों की गूंज में भारत के कौंसल जनरल ने कहा है कि तत्काल स्कीम के तहत वो उसी रोज पासपोर्ट फराहम कर देंगे। इस स्कीम की बदौलत वहाँ मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद को किसी भी हंगामी सूरत में सफर करने में सहूलत होगी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए दुबई में भारतीय कौंसल खाने में सैकड़ों भारत नजाद अफराद जमा हुए थे, जहाँ उन्होंने वजीर खारजा एस जयशंकर के खिताब के बराह रास्त नशरिये का भी मुशाहिदा किया। दुबई से कंचन प्रसाद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक अलामती करारदाद को मंजूरी दी है, जिसमें ईरान से जंग शुरू करने से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की सलाहियत को महदूद करने की बात कही गई है। इस करारदाद को डेमोक्रेटिक अक्सरियत वाले ऐवान में 194 के मुकाबले 224 से पास किया गया, जबकि रिपब्लिकन अक्सरियत वाली सेनेट में इसे मंजूर कराना एक मुश्किल अम्र होगा।
आसाम के गुवाहाटी में आज तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शानदार इफ्तिताह के लिए स्टेज पूरी तरह तैयार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अविनाश जोशी ने कहा है कि इफ्तिताही तकरीब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है और मैं सबको अनुरोध करूंगा कि प्लीज एंजॉय द ओपनिंग सेरेमनी। तीसरा एडिशन बहुत मायनों में अलग है। एक तो हमने 2 नई इवेंट इसमें ऐड की है, साइकिलिंग और लॉन बॉल। इसके अलावा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो भी काफी बड़े हैं और सभी के सभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 37 टीम्स यहाँ पे उपस्थित है। और जो व्यवस्था हमने की है, ओपनिंग सेरेमनी जैसे आपने देखा होगा पहले 2 एडिशन में इंडोर हॉल में हुई थी, 3, 3.5, 4 हजार लोग थे। इस बार हम 25,000 लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें आशा है कि क्राउड फुल होगा। वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल, खेलों के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और मुतअद्दिद सरकर्दा खिलाड़ी इस इफ्तिताई तकरीब में मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 2016 में जुनूबी एशियाई खेलों के बाद गुवाहाटी के बाशिंदे रियासत में खेलों के एक और बड़े प्रोग्राम का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन का जोर प्लास्टिक के वाहिद इस्तेमाल को खत्म करने पर है। खिलाड़ियों समेत तकरीबन 12,000 शुरका के साथ ये मुल्क में खेलों का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। महाराष्ट्र और आसाम की रियासतों ने खेलों के इन मुकाबलों के लिए सबसे ज्यादा खिलाड़ी भेजे हैं। खेलो इंडिया यूथ के मुंतजिमीन सरू सजाई स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में एक नहायत पुरकशिश रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान आसाम की मालामाल सकाफत, सकाफती विरसे और आर्ट के अलावा भारत की गुनागुनियत और नस्ली तनव्वो को उजागर किया जाएगा। गुवाहाटी से मानस की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात समेत खेलों के तमाम मुकाबले के लिए लोगों का दाखिला मुफ्त है। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच पर रवा तबसरा हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी नश्र किया जाएगा, जिसे शाम 6:30 से FM रेनबो और दीगर फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है। मौजूदा आलमी चैंपियन PV सिंधु कुआलालंपुर में जारी मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की ताई जू यिंग का सामना करेंगी। एक दीगर क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल का मुकाबला ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मेरिन से होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शाह सुर्खी में जगह दी है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है कि अपोजिशन में दरार, ममता बनर्जी का सोनिया गांधी की तलब करदा मीटिंग का बाइकाट करने का ऐलान, जबकि प्रताप की शाह सुर्खी है कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की पोल खोली। 15 मुल्कों के सफारतकारों ने हालात जानने के लिए रियासत का दौरा किया। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े के इस बयान को शाह सुर्खी बनाया है कि पहले अमन फिर होगी समाअत। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शहरियत तरमीमी कानून पर अदालत उज़्मा का जल्द समाअत से इनकार। निर्भया मामले के कसूरवार के जरिए क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किए जाने की खबर भी सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर शाये की है। राष्ट्रीय सहारा की खबर के मुताबिक हिंदुस्तान की माशी तरक्की की शरह को धचका, GDP की शरह नुमू हुकूमत की उम्मीद से कम होगी। SBI ने नया तखमीना पेश किया। नायब सदर जमहूरिया ने बैक वक्त इंतखाबात की वकालत की और वजीर दाखिला ने मुल्क में सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियादें बहुत मजबूत हैं और इसमें फिर से उभरने की सलाहियत मौजूद है। भारत की मरदमशुमारी 2021 इस साल 1 अप्रैल से शुरू होगी। ये एक मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत हवाबाजी के शोबे में तेज तर तरक्की के लिए तैयार है। तीसरे खेलो इंडिया खेल मुकाबले आज से आसाम के गुवाहाटी में शुरू हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल अक़वामी मैच आज शाम पुणे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।